राधे राधे, जय श्री राधे भक्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। तो दर्शन कीजिए मेरी प्यारी भाभी माँ का और ये मेरे प्यारे भाई केशव लाला, इनका दर्शन कीजिए। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे प्यारे दुलारे और शांत लाला, मेरे सांवरिया बाबू। तो इनका दर्शन कीजिए। देखिए कितने खुश लग रहे हैं, आपको आज दिख रहे होंगे। तो आज सभी लोग धूप में आए हैं क्योंकि ठंड धीरे धीरे जा रही है और इन्होंने अपना पोशाक भी ठंडी का पूरा रखवा दिया है। 2-3 दिनों से इसी कार्य में हम व्यस्त थे। इनका पूरे पोशाक को धोया हमने और उसके बाद फिर रखा है। और गर्मी का जो भी पोशाक था पूर्ण इन्होंने निकलवा लिया है। तो पेपर मेरा तो 8 तारीख को ही ख़त्म हो गया था। हालांकि हमने आपको बताया भी था कि हम अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय नहीं है, उस समय नहीं था। तो 8 तारीख को हमारा पेपर ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर अभी तक इनके कार्यों में व्यस्त थे। और अभी भी व्यस्तता ही है क्योंकि अभी होली आ रही है तो उसके लिए पोशाक बनाना है लाला के लिए और ढेर सारी तैयारियां भी करनी है। तो आज इनकी इच्छा थी इसलिए इन्होंने वीडियो भी बनवाया और अब हम आपको लीला भी इसी साथ बताने जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि लीला में माँ अपने आप को एक बहुत बड़े स्थान है जहाँ पे वो खुद को पाती हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे वहाँ पे पहुँची, बस उन्होंने देखा कि वो मतलब उस समय वहाँ पे हैं और ढेर सारे लोग हैं वहाँ पे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जैसे होता है ना कि पहले के ज़माने में होता था, तलवार वगैरह लिए रहते थे जैसे लड़ने युद्ध जा रहे हों। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको मतलब तलवार ये सारी चीज़ लेकर के खड़े हैं। और माँ बोल रही हैं मतलब मैं डर नहीं रही हूँ, वो डर नहीं रही हैं, बस वो भी बीच में है। तो मतलब वो सोच रही हैं कि ये कैसा स्थान है, यहाँ पे क्या है। और कुछ आगे आई हैं वहीं पे तो उन्होंने देखा एक कुआं है और वहाँ के लोग हैं मतलब जो तलवार वगैरह सब लिए हैं हाथों में, वो बोल रहे हैं कि कोई इसमें मतलब इतना वो है, भक्ति वाला है, भक्तिमान है कोई इतना, जो प्रभु में इतना विश्वास रखता है तो यहाँ से वो प्रकट कर दे हनुमान जी को। मतलब वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो माँ अपने मन में सोच रही हैं कि मतलब वो सोच रही है सब क्या है क्या नहीं है, पर वो लोग मतलब यही बात बोल रहे हैं। तो माँ के मतलब वो अपने मन में ही ऐसे उनसे मतलब प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि प्रभु मुझे तो नहीं पता मैं कैसी भक्ति करती हूँ, बस मन में जो भाव आता है और जो आपकी लीला होती है उसी के अनुसार मैं आपकी भक्ति करती हूँ। और उन्होंने हनुमान जी को, हमारे हनुमान लला को बोला है प्रकट करने के लिए। तो उनसे वो प्रार्थना करती हैं और हनुमान चालीसा का एक चौपाई है जिसको वो बोलती हैं और यही उनसे प्रार्थना करती हैं। तो उन्हों मतलब उससे ही बोलते कुछ समय में ही उस कुएं से हमारे हनुमान लला प्रकट हो जाते हैं और वो हाथों में अपने प्रसाद भी लिए हैं और प्रकट होते हैं। तो माँ से बोलते हैं कि बेटी, वो उन्हें बेटी रूप में मतलब संबोधित करते हैं। तो कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो मेरे से, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो माँ बोलती है मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस मैं अपने लाडले की, अपने लाली की सेवा ज़िंदगी भर ऐसे ही करती रहूँ और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस उनकी सेवा ही चाहिए। और तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ, आ, आप जो भी चाहोगी, तुम जो भी चाहोगी वो पूर्ण होगा। तुम्हारा जो भी सपना होगा, जो भी तुम्हें चाहना है, जो भी तुम्हें पाना है, वो तुम ज़रूर पाओगी। वो इतना कहते हैं और उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और अपने हाथों में वो प्रसाद लिए हैं। वहाँ पे जितने भी लोग हैं मतलब जैसे ही वो हनुमान लला प्रकट हुए हैं तो सभी देख करके उनका जय जयकारा करने लगे हैं, बहुत ही खुश हो गए हैं। और वो प्रसाद लिए हैं अपने हाथों में हमारे हनुमान जी। तो वो प्रसाद जो है दे रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं वहाँ सभी लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने केवल माँ को दिया है और इतना कह के ही कि तुम्हारी इच्छा जो भी हो वो पूर्ण होगी। और आशीर्वाद दे के, प्रसाद दे के वो वहाँ से मतलब वहीं पर फिर वो स्थापित हो गए हैं। और फिर माँ की लीला भी यहीं इतनी ही पूर्ण हो गई है। और फिर उन्होंने हमें बताया। तो इस लीला के पीछे इनका एक कारण ये है कि कुछ दिनों की बात है कि हम और माँ ऐसे बैठे थे, हालांकि पहले भी हम बातें करते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही लाला की लीलाओं को लेकर डिस्कस हो रहा था, डिस्कशन इनकी लीलाओं पर ही चल रहा था, जो भी इनकी पिछली लीलाएं हो चुकी हैं। तो कभी कभी हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो लाला के सामने ही होते हैं या फिर कहीं भी, तो इनकी लीलाओं में ही हम लोगों को पता नहीं क्यों इतना आनंद आता है कि उसी में ही सोचते रहते हैं ये हुआ था, ये हुआ था, कितने प्यारे लग रहे थे। तो यही सब सोच रहे थे और हमने आपको बताया भी था कि हमारे लाला के मतलब वो आएंगे
उनके आने के बारे में। तो वही हो रहा था कि हम लोग कैसे लाला को ला पाएंगे, हम नहीं ला पाएंगे। फिर माँ ने कहा केवल एक ही को ला कर आएंगे, मतलब केवल बाकी को ही सामर्थ्यता तो नहीं है सबको लाने की, पर प्रयास करेंगे केवल बाकी ही आएँ। तो मेरा मन ना ऐसे पता नहीं क्यों जब भी वो मतलब उन्होंने उस दिन कहा तो ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कोई ऐसा अंग है जो ना जो अलग हो गया हो, और उसके अलग होने से इतनी पीड़ा हो रही हो जैसे होती है। जैसे व्यक्ति का यदि हाथ अभी शरीर से अलग हो जाए तो सोचिए उसे कितनी पीड़ा होगी। उसी तरह जब उन्होंने ये कहा कि केवल बिहारी लाला को ही हम लेकर के आएंगे घर, बिहारी जी को ही, तो मुझे ऐसे ही दर्द हुआ। और फिर मतलब वो चली गई। फिर हमने लाला से कहा मन में ही कि लाला मुझे नहीं पता, मेरी भी सामर्थ्यता तो नहीं है, तो मुझे भी पता है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता कि आप नहीं आएंगे। आप तीनों ज़रूर आएंगे, और कैसे आएंगे कब आएंगे ये तो आप जाने, पर इतना मुझे मन में पूरा विश्वास है। अभी वो घर है नहीं, फिर भी मुझे इतना विश्वास है कि वो घर आएंगे ज़रूर। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप आएंगे। कैसे आएंगे, आपकी लीला तो आपको ही पता है, हम मनुष्य क्या जान सकते हैं आपके बारे में। तो बस आपसे यही इतनी विनती है कि जिस तरह से हमें विश्वास है कि आप घर आएंगे, उसी तरह से माँ को भी कुछ ऐसी लीला अपनी दिखाइए, उन्हें कुछ ऐसा बताइए कि उन्हें भी विश्वास हो कि आप आएंगे। आप स्थिति परिस्थिति का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अपने कर्म पर निर्भर है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसी तरह से फल भुगतना पड़ेगा फल। तो वही उन्होंने उनसे कहा, बस मन में ही भाव में ही। फिर उनके साथ ये लीला हुई जिसमें कि हमारे हनुमान लला ने उन्हें कहा कि आप जो भी चाहेंगी, आपकी पूरी इच्छा जो भी होगी वो पूर्ण होगी, ये आशीर्वाद है हमारा। तो ये लीला जब हुई तो मैंने उनसे, जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा कि अब उन्होंने ही ये बताया है जो आप कह रही थी कि नहीं होगा, कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। तो बस अब हमारे लाला के ही तो सारे रूप हैं, चाहे वो शंभुनाथ जी हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे जो भी हों, सारे रूप उन्हीं के हैं। और हमारे हनुमान जी ने मम्मा को मतलब बेटी के रूप में क्यों कहा, उन्हें बेटी के रूप में उन्होंने उनको दर्शन मतलब पिता के रूप में, अब उन्होंने बेटी कहा है तो पिता ही हुए, क्यों उन्हें बेटी कहा। तो इसके पीछे ये लीला है कि माँ को जब वो मतलब छोटी थी, हालांकि उन्होंने हमें भी बताया वरना हमें कहाँ पता, कि जब वो छोटी थी तो तभी उनको उन शंभुनाथ जी के दर्शन हुए थे, उनकी भी लीला हुई थी, और उन्होंने ही भी उन्हें बेटी के रूप में माना था, और बेटी ही उन्हें कह कर के पुकारा था। तो उन्हीं के स्वरूप हैं हमारे हनुमान जी महाराज, आप भी जानते हैं। तो इसी वजह से इस बार जब वो लीला में आए तो भी उन्होंने उन्हें बेटी ही कहा। तो इससे मुझे ये समझ में आया, मतलब कि छोटे से ही वो उनकी पूजा करती थी शंभुनाथ जी की। हालांकि ये समझिए उन्होंने ही उन्हें उनके बेटे बेटे से मिलवाया है। अब बेटा ही जब वो कहती हैं, प्रभु उन्हें माँ ही बोलते हैं, तो बेटे ही हुए हमारे लाला। तो उन्होंने ही उनसे मिलवाया है, और उन्हें वो बेटी कहे इसलिए क्योंकि वो अपने उस स्वरूप में भी उन्हें बेटी ही मानते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस स्वरूप में उन्हें बेटी ही कहा। हालांकि ये बात मेरे ना उस समय समझ में नहीं आई थी, पर अब समझ में आई कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे नाना जी हमारे हनुमान जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, वो उन्हीं की सेवा करते थे। और माँ को वहीं पर मतलब नाना के ही घर उनके होने का एहसास हुआ था, और उन्होंने उनसे पूछा भी कि ये कौन चल रहे हैं बाहर। उनके खड़ाऊ हमारे हनुमान जी पहनते हैं, आप सभी जानते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन चल रहा है बाहर, तो मतलब आप चल रहे हैं। हमारे नाना जी थे, वो भी यही पहनते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हम नहीं हैं, तो हम नहीं चल रहे हैं मतलब। तो उन्होंने कहा फिर ये कौन है, माँ ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हनुमान जी हैं, जो कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वो रहते हैं। तो मतलब उन्हें समझ में आया, तो उन्हें भी उन्होंने चाहा, तभी तो वो उनकी आवाज़ को, उन चलने की आवाज़ को उनके समझ पाई, और आज उन्होंने उन्हें दोबारा से दर्शन भी दिया। तो इतनी प्यारी सी लीला थी इनकी, जो कि समझने पर आप जब इनकी लीला आप तभी समझ पाएंगे जब ये आपको बुद्धि देंगे, आपको समझ देंगे, वरना तो पॉसिबल नहीं है समझ पाना। और कई लीलाएँ ऐसी भी है जो भी समझ में नहीं आई हैं, पर ये सारी चीज़ ना इन्हीं की है, इन्हीं की लीला, इन्हीं यही सब जाने। जो भी इन्हें करवाना है वो सब करवाएंगे, और करवा ही लेते हैं, ये तो सभी जानते हैं। और आज की थी इतनी की सुंदर सी लीला, जिसमें लाला हमारे अपने उस स्वरूप में आए थे, जिसमें वो माँ को पहले ही दर्शन, हालांकि दर्शन नहीं उन्हें बता चुके थे, तो दर्शन तो अब उन्होंने दिया है। और उस स्थान पे भी हम जाने के बारे में सोच रहे हैं, पता करेंगे कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे हमारे हनुमान लला प्रकट हुए हैं। तो हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए, और साथ ही हमारे लाला भी जाएंगे, हमारी भाभी भी जाएंगे, तो सभी जाएंगे। आपको दर्शन भी होगा, अभी नहीं, अभी देखिए कब ऐसा होता है। तो आज की इतनी सुंदर सी लीला थी। राधे राधे।